बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ MCR मार्केटिंग एंड आई एम मुसरत नवाज़। नाज़रीन, आज आपके लिए हम ऐसा हार्ड टॉपिक लेकर आए हैं जो इस्लामाबाद के सराउंडिंग्स में जितनी भी सोसाइटीज़ और प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनके अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बिल्कुल एक हॉट टॉपिक बनता जा रहा है, एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है। तो उस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो इस्लामाबाद गोल्फ सिटी है। उसके बारे में हमें मुख्तलिफ हमारे जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर हमारे क्वेश्चन आते हैं, क्वेरीज आती हैं, कॉल्स आती हैं। तो उन कॉल्स को और उन क्वेरीज़ को सामने रखते हुए आज हमने जावेद साहब को रिक्वेस्ट की है कि वो आज हमें टाइम दें और वो जो हमारे कस्टमर्स के, हमारे वैल्यूएबल क्लाइंट्स हैं, उनकी जो कॉल्स हैं और उनकी जो क्वेरीज़ हैं उनको हम डिस्कस करते हैं ताकि वो सारी सिनेरियो जो है उनको क्लियर हो जाए। जावेद साहब, थैंक यू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जावेद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, जो ये इस्लामाबाद गोल्फ सिटी है इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है इसका ज़रा हमारे नाजरीन को और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको बताइएगा प्लीज़। अच्छा, इसकी जो लोकेशन है वो बड़ी मज़ेदार है कि आपका जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की जिस साइड पे डेवलपमेंट हो रही है वो बेसिकली वो जो डेवलपमेंट हो रही है वो रिंग रोड के आसपास हो रही है। तो जो स्ट्रेटजिकली अगर इसकी लोकेशन को देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही हॉट लोकेशन बनती है कि ठलिया इंटरचेंज से आप जैसे ही टर्न लेते हैं टूवर्ड्स गिरजा रोड तो ये सबसे पहले सोसाइटी आपके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, यानी कि जो मोटरवे की वॉल है उसके बिल्कुल साथ साथ ही ये सोसाइटी आ रही है। यानी कि आपको मोटरवे से उतर के मैं ये भी नहीं कह सकता कि एक मिनट की भी ड्राइव नहीं, मोटरवे से उतरते हैं तो साथ ही ये सोसाइटी होगी। तो लोकेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हॉट लोकेशन जो है ये बनने जा रही है। लोकेशन में नो डाउट बहुत अच्छी है। अच्छा, ये थोड़ा सा ये भी बताइएगा, हमारे एक क्वेरी आई थी मेरे पास, वो ये कह रहे थे कि इसका जो हमारा जो मोटरवे है लाहौर का, जब मोटरवे इंटरचेंज के अंदर हम उसमें टूल प्लाजा को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद कितने किलोमीटर है ये थलिया इंटरचेंज? अच्छा, अगर ड्राइव टाइम देखा जाए तो तकरीबन 3 से 4 मिनट की टोटल ड्राइव है। आप मोटरवे लाहौर मोटरवे अपना जो टोल प्लाजा है उसको क्रॉस करते हैं तो 3 से 4 मिनट में आप ठलिया इंटरचेंज के ऊपर होते हैं। और अगर टोटल डिस्टेंस नापा जाए तो मेरे ख्याल में 5 से 6 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं है। ये तो बहुत नज़दीक है फिर। जी जी, थैंक यू जावेद साहब। अच्छा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है वो ये है जी कि इसका जो है ना ये जुरिस्डिक्शन जो है इसकी, ये जो एरिया है इस प्रोजेक्ट का वो RDA के अंडर है या फिर CDA के अंडर है, ये ज़रा बताइएगा। ये कुछ लोगों का ना मिसकॉन्सेप्ट है, शायद नाम की वजह से लोग इसको समझ रहे हैं कि ये CDA का एरिया, ये CDA का एरिया नहीं है। कैटेगोरिकली हम पहले भी बता चुके हैं, हम कस्टमर्स को गाय बगाए उनको गाइड भी कर रहे हैं कि ये RDA से इसकी अप्रूवल होनी है। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर ये एरिया आ रहा है, उसी की NOC होना है और उसी से ही बाकी इसके बायलॉज जो है ना वो अप्रूव होने हैं। अच्छा, दूसरा ये भी एक कॉमन क्वेरी आई है, वो ये कह रहे हैं कि एक तो ये नज़दीक भी है, मोटरवे के बिल्कुल ऊपर है, थलिया इंटरचेंज बिल्कुल जिस तरह आपने कहा नज़दीक है, तो इसका जो प्राइस प्लान है वो बाकी जो सोसाइटीज़ हैं या प्रोजेक्ट्स हैं उनसे कम क्यों है? ये ज़रा समझाइएगा कि ये इसका क्या चक्कर है। अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी मिथ है। हमने लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें भी बताया था कि भाई इधर प्राइसेस कंपैरेटिवली बहुत कम है। अब अक्सर लोगों ने फिर इसी क्वेश्चन को दोबारा रेज आउट किया कि इधर प्राइसेस क्यों कम है भाई, साथ कोई कहीं 40 लाख चल रहा है, कि 50 लाख चल रहा है, कि 30 लाख चल रहा है। उसका एक मेन रीज़न वो ये है कि ये सोसाइटी, ये प्रोजेक्ट अभी प्री लॉन्च फेज़ में है। कि अभी सिर्फ बुकिंग हो रही है। जो आपकी इंस्टॉलमेंट कलेक्शन है उसके लिए भी सोसाइटी ने 4 से 5 माह का टाइम दिया हुआ है कि अभी आपको इंस्टॉलमेंट सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बुकिंग हो रही है। बाकी जितना भी प्रोसेस होगा वो आफ्टर लॉन्चिंग होगा, और आफ्टर लॉन्चिंग ये प्राइसेस आपको शायद इसके आसपास के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके करीब भी नज़र ना आए, ये बहुत ऊपर जाना है। राइट, जिंदाबाद। अच्छा जावेद साहब, एक अगली चीज़ जो है वो ये है जी कि दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं और ये जो इस्लामाबाद गोल्फ सिटी है इसको अगर हम कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है, इसका जो एक तरह से बेनिफिट है या इसके जो एडवांटेज है वो क्या हो सकते हैं? अच्छा, उसकी ना दो तीन वजह हैं, वो बड़ी खूबसूरत वजह हैं। सबसे पहले तो इसकी जो लोकेशन है, जो पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसकी जो स्ट्रेटजिकली लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये मोटरवे के बिल्कुल साथ है।
आपको उधर से आपने अगर एयरपोर्ट को ट्रैवल करना है, आपने इस्लामाबाद को ट्रैवल करना है, आपने पिंडी को अप्रोच करना है, तो आपके लिए ईजी है एक्सेस। अच्छा, दूसरी चीज़ इसकी जो अभी तक जो मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उस अगर उनको देखा जाए तो वो बड़ा केयरफुली चल रहे हैं, बड़ी एहतियात के साथ चल रहे हैं कि सिर्फ वो उन्होंने बुकिंग ली है, बाकी चीज़ें अभी वो नहीं कर रहे, ताकि वंस एनओसी जब अथॉरिटी से इशू होगा तब वो, ताकि कस्टमर भी आपका सिक्योर रहे और जो प्रोसेस है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम जो लगता है उसके बाद बाकी चीज़ें हो रही हों। जो तीसरा जो रीज़न है इसको सबसे जो इसको मुमताज़ करता है बाकी प्रोजेक्ट से, ये इको फ्रेंडली सोसाइटी है। जैसे इसका नाम इस्लामाबाद गोल्फ सिटी रखा गया, तो इसका ऑलमोस्ट कोई 30 to 33% जो एरिया होगा वो ग्रीन बेल्ट्स पे या ग्रीनरी पे मुश्तमिल होगा कि आप उधर एक नेचुरल लिविंग आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ साथ मॉडर्न लिविंग का पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसमें आपकी जो इम्यूनिटीज़ हैं जैसे 24 आवर्स और आपकी सिक्योरिटी है, अनइंटरप्टेड आपकी ट्रांसमिशन बिजली की है, उसके बाद अंडरग्राउंड आपके जो सीवरेज लाइंस हैं, यानी कि जितनी भी आप मॉडर्न लिविंग में आप चीज़ें को कॉन्सेप्ट आया हुआ है वो सारी इसके अंदर होंगी। तो ये एक मिक्स बनाया गया है कि एक मॉडर्न लिविंग और एक नेचुरल लिविंग का मिक्स बना के तो उसको प्रेजेंट किया गया। जी ज़बरदस्त। ये जो ग्रीन एरिया नाजरीन कहा जावेद साहब ने, ये ज़बरदस्त कैची है, और ये जो काफ़ी क्लाइंट की तरफ से इसका क्वेश्चन आया था कि आप डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं, कंपेयर अगर करें, तो ये एक ज़बरदस्त बात थी। अच्छा, दूसरा जावेद साहब बताइएगा कि जो इसका जो रिंग रोड है, जिसका अभी हाल ही में इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसका इनॉग्रेशन भी हुआ है, सारा पूरा इवेंट हुआ है, तो इसका उसके साथ इसको क्या फ़ायदा होगा इस सोसाइटी को, ये जो प्रोजेक्ट है रिंग रोड से? ये समझ लें कि रिंग रोड इधर गेम चेंजर है। मोटरवे तो था ही, मैंने डेलिबरेटली पहले जो वो रिंग रोड का जिक्र नहीं किया कि मुझे लग रहा था कि आप मुझसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। बेसिकली जो रिंग रोड का जो रवात से स्टार्ट होके आके जो ठलिया इंटरचेंज है जो सोसाइटी के बिल्कुल साथ है, इधर एंड हो रहा है। इधर एंड, हाँ जी। और जो अभी तक के जो मैप्स जो लेआउट इस रिंग रोड के देखे हैं, तो ये रिंग रोड इसके बीच में से गुजर रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि आप सोसाइटी से निकल के अगर आपने जो इस्लामाबाद पिंडी की जो वेस्टर्न साइड है, जो आपकी जिधर बैरिया टाउन और रुडन इनक्लेव, वो दूसरी तीसरी जिधर लोकेशन डेवलप हो रही है, डीएचए वगैरह हो रहा है, तो विद इन आप 15-20 मिनट्स आप इस एरिया को भी अप्रोच कर सकेंगे। ज़बरदस्त। ये एक दूसरा एक मतलब ज़बरदस्त जी एज है इनको। अच्छा, एक और चीज़ जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये सवाल करते हैं जी कि अगर हम मंथली के बजाय एनुअली जो है ना पेमेंट्स करें इंस्टॉलमेंट की, तो इसकी क्या मतलब पॉलिसीज़ और क्या एसओपीज़ हैं? अच्छा, उसमें ना जो हर एक सोसाइटी या हर एक प्रोजेक्ट जो भी लॉन्च होता है, जो एडवांस अगर कोई पे करना चाहे तो वो उसको वेलकम करते हैं, और उसको अगर कोई पे करना चाहता है किसी की इतनी सख्त है तो वो पे कर सकता है, तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट भी उसको ऑफर किया जाता है। वंस जिसने भी पे करना हो तो ऑन टेबल आ जाए तो उसको कन्वे कर दिया जाएगा और कितनी परसेंटेज उसको ऑफर होती है। ज़बरदस्त। अच्छा, एक और चीज़ है जावेद साहब, वो ये है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हजरात की तरफ से एक कॉमन क्वेश्चन आता है, वो ये है कि पिछले एक हफ़्ते से मैं ये वो मतलब क्वेश्चंस लोगों की तरफ से आ रहे हैं, तो वो ये है जी, वो थोड़ा सा जो इसका स्ट्रक्चर होता है कि फर्स्ट फाइल क्या है, फिर उसकी प्लॉट कब हमें मिलेगा, उसका नंबर जो होता है या पोजीशन, वो सारा थोड़ा सा क्लियर करें ताकि ये वंस ये मैसेज चला जाए। अच्छा, ये 2-3 स्टेप्स पे होता है। सबसे पहले आप अपनी बुकिंग करवाते हैं, फिर उसके बाद आपकी कंफर्मेशन होती है, उसके बाद जब आपकी ऑलमोस्ट कोई 60% ऑफ इंस्टॉलमेंट आपकी पे हुई हो तो देन बैलेटिंग के प्रोसेस से आपकी फ़ाइल गुजरती है और आपको प्लॉट नंबर लगता है, और आप विद द एंड ऑफ योर टेन्योर एंड विद फुल पेमेंट आपको आपका जो डेवलपमेंट के बाद आपको आपका प्लॉट हैंड ओवर कर दिया जाता है, जिसको पोजीशन कहते हैं। तो अभी जिस स्टेज पे है, अभी आप कह सकते हैं कि जो बुकिंग और कंफर्मेशन है वो हो रही है, अभी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट नहीं हुई है, मगर जो टोटल इंस्टॉलमेंट प्लान है वो 3 इयर्स का है, यानी कि आफ्टर एनओसी तकरीबन 3 साल लगेंगे डेवलपमेंट को भी और इसकी जो इंस्टॉलमेंट है उसको भी। राइट। अच्छा, एक आखिरी जो क्वेरी है जावेद साहब, वो ये है कि
जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से ये है जी कि अगर हमें कोई पसंद आती है कोई जगह, जी जी हम इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करते हैं, बैलेटिंग हो जाती है, पोजीशन के टाइम पे हम ये कहते हैं कि जी से जी ए ब्लॉक में हमें जी प्लॉट नंबर 52 चाहिए, वो यानी हमें वो अच्छा लगता है, वो कमर्शियल एरिया के नज़दीक है या किसी और वजह से, तो उसका क्या प्रोसेस है? अच्छा, उसमें होता ही है कि जो भी कोई प्रोजेक्ट होता है, इस प्रोजेक्ट में नहीं, हर एक प्रोजेक्ट में होता है कि जब आप बुकिंग करवा रहे होते हैं तो उसके नीचे ना टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होता है कि अगर आपने पार्क फेसिंग प्लॉट लेना है, अगर आपने कॉर्नर प्लॉट लेना है, अगर आपने मस्जिद फेसिंग लेना है, अगर आपने मेन बुलेवर्ड पे कोई चीज़ लेनी है, तो उसके कोई सर्टन एक चार्जेस होते हैं, वो आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, देन डेफिनेटली आपको प्लॉट उधर ही अलॉट किया जाता है। अदरवाइज अगर आप वो चार्जेस तकरीबन 10% होते हैं, 10% ऑफ टोटल अमाउंट। अगर आप वो नहीं देते, नॉर्मल पेमेंट में आप रहते हैं, तो नॉर्मल पेमेंट में आपको फिर बैलेटिंग में रखा जाता है। बैलेटिंग में जिधर आपका नंबर आ गया वो प्लॉट आपको अलॉट कर दिया जाता है, कोई स्पेशली कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू नाजरीन, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारी जितनी भी आपकी कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, वो क्लियर हो चुके होंगे। तो इंशाल्लाह जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि इसी तरह की अपडेटेड जो न्यूज़ हैं इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में आप तक पहुंचती रहें। तो अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।